जय माँ जगदम्बा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जगत जननी आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व करते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना चाहते हैं, अपनी धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सनातन संस्कृति को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहता है और साथ में हमारा मनोबल भी बढ़ता है। दोस्तों, यदि आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी के जयकारे के साथ अपनी हाजिरी माता रानी के दरबार में लगाएं। माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करके आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जवारे से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगी। नवरात्र के 9 दिन के बाद क्या जवारे को विसर्जित कर देना चाहिए या जवारे को बचाकर अपने पास में कुछ रख लेना चाहिए। जवारे में छिपा है आपकी किस्मत का राज। आखिर जवारे में क्या डालना चाहिए और क्या जवारे क्यों सूख जाते हैं? क्या जवारे का पत्ता खाने से धन संपदा प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है? जानिए संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में। करोड़पति बनने का सपना, बंद किस्मत का ताला खोलने का गुप्त रहस्य। नवरात्र में जवारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है। उस कलश में भी जो है जौ को स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल को ही जो है जौ को माना जाता है। इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, कोई भी अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो उसमें जौ जरूर शामिल होता है। जौ के बिना हवन पूजा संपन्न ही नहीं होती, इसलिए नवरात्रि में जवारे बोए जाते हैं। जवारे से आप अपना भविष्य भी जान सकते हैं। अगर आपने अपने घर में जवारे बोकर नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपको किसी न किसी माध्यम से जवारे विसर्जित करते समय आपको कुछ न कुछ जवारे जरूर प्राप्त हो जाएंगे। इससे आप अपनी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में बोए जाने वाले जवारे से आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को जान सकते हैं। अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला हो और ऊपर से आधा हरा हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो आने वाला समय है वो आधा समय अच्छा चलेगा और आधा समय खराब रहेगा। यदि नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला है तो इसका मतलब ये है कि आपका शुरुआती समय ठीक से बीतेगा, लेकिन बाद का समय परेशानी से गुजरेगा। पर आपको घबराना नहीं है, इससे आपको छुटकारा पाने का तरीका भी हम बताएंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, इसी के साथ सफेद या हरे रंग के उग रहे हैं यदि आपके जवारे, तो अत्यंत शुभ संकेत है ये आपके लिए। अगर ऐसा है तो मान लीजिए आपकी पूजा सफल हो गई, आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे आपके लिए खुल गए। वहीं जौ अगर सूखी और पीली होकर झड़ने लगे तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसे में आप माँ दुर्गा से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं या फिर नव दुर्गा के इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें। मंत्र ये है येम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। मंत्र एक बार पुनः सुने, येम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। या दूसरा मंत्र भी आप जान लीजिए, जो भी आपको सहज लगे आप उस मंत्र का जाप करें, या आप दोनों मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो दोनों करें, अति उत्तम होगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको 108 बार जो है आपको जाप करना है। और यदि आप हवन करके आहुति यदि दे सकते हैं तो ये इससे आपको और भी अधिक लाभ मिलेगा। माता रानी आपके कष्टों को दूर करेंगी। जवारे बहुत पवित्र चीज है, इसे आप साधारण मत समझिएगा। वैसे माता करुणामयी ममतामयी है, वो अपनी संतान के दुखों को हर लेती हैं, उसकी गलतियों को माफ कर देती हैं। जवारे को नौ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, जवारे को विसर्जित कर दे या इसे घर में रहने दे, ये समझाने का आपको प्रयास करती हूँ। धार्मिक मान्यता के अनुसार जवारे को घर में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसको रखने के पीछे एक निश्चित निर्धारित समय रहता है। इसी निर्धारित समय में जवारे की सेवा करके
जल में आप इसे विसर्जित आपको कर देना चाहिए। दोस्तों जैसे आपने 9 दिन इसकी जो है खूब सेवा की है, पर अंतिम दिन इसे जल में विसर्जित आप जरूर करें, क्योंकि शक्ति को शक्ति के साथ मिलाना जो है जरूरी होता है। जल को गंगा शक्ति कहा जाता है और जवारे को श्री शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति, दुर्गा की शक्ति माना जाता है। जैसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जब हम कोई भी चीज जो है हमारा, जिस प्रकार से मान लीजिए कि हमारा ये शरीर है, तो हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पंच तत्व से बना हुआ है। और जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो इसको हम पंच तत्व में ही विलीन कर देते हैं। ये हमारा जो नश्वर शरीर है ये पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। जवारे के पास में 9 दिन अखंड ज्योत जलाने के कारण, माँ दुर्गा के समीप में रहने के कारण बिल्कुल ही ये शक्ति स्वरूप में जागृत हो जाते हैं। ऐसे जवारे लोगों के दुख, तकलीफ, परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। तो आइए जानते हैं जवारे से किस तरह आप अपनी फूटी किस्मत को बदल सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है, और आपकी सभी इच्छाएं जो अभी तक आपने अपने मन में अंदर ही थी और किसी न किसी कारणवश वो आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो अब उन इच्छाओं को पूर्ण होने का समय आ गया है। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो सारी जिंदगी आप गरीब रह जाएंगे। आप अपनी गरीबी को, कष्ट को, दुख तकलीफ को, या आपके परिवार में किसी को कोई दुख तकलीफ है, लंबे समय से बीमार है, तो क्या करें उसके लिए? दोस्तों जवारे विसर्जित करते समय साफ पानी से धोकर अपने हाथ जो है अपने, जब आप जवारे विसर्जित करने जाए तो उसको अपने साथ में आपको लेकर आए, क्योंकि ये श्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है, ये लक्ष्मी का प्रतीक है। जवारे को हमेशा धन स्थान, कारोबार के स्थान पर जो है यहाँ पर जरूर रखना चाहिए। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। अगर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, निरंतर आपको नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो जवारे की कुछ पत्तियां धन रखने के स्थान पर आप जरूर रखें। आपके धन में बढ़ोतरी होगी, आपके हर कार्य में लाभ मिलेगा। जवारे को पीले या लाल वस्त्र में लपेटकर ऊपर से मौली धागा बांध के अगर इसे पैसे के स्थान पर रखा जाता है, जहां आप अपना धन, रुपया, पैसा रखते हैं तिजोरी में, इससे कभी भी आपके जो है पैसों की कमी नहीं होती है, क्योंकि ये श्री शक्ति के कारण जागृत हो जाते हैं। जवारे पूर्ण रूप से लक्ष्मी की शक्ति कहे गए हैं। बहुत लोगों का मानना है कि जवारे को थोड़ी सी मात्रा में पर्स में रखकर जरूर रखना चाहिए। जिस तरह से धन रखने के स्थान पर रखने से कभी धन की कमी नहीं होने देता, उसी प्रकार जब हम इसे पर्स में रखते हैं तो ये हमारी पर्स को भी कभी पैसों से खाली नहीं होने देता। दोस्तों किसी श्रेष्ठ मनोकामना के लिए जवारे की 5 पत्तियां आप माँ भगवती जो है दुर्गा की, जो दुर्गा सप्तशती होती है, उसके अंदर आप अपनी मनोकामना को कहते हुए दबा दें। जब भी आप ये उपाय करेंगे तो इसे गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमेशा माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, माता रानी हमेशा आपके साथ रहे, आपको माता रानी का सुरक्षा कवच मिले, तो आपको 5 पत्ती जवारे की लेना है। इसे चांदी की ताबीज, तांबे की ताबीज, जो भी कोई भी ताबीज आपके पास में हो उसमें आपको डाल देना है। आपने जो धूप जलाया उसकी राख या हवन की राख आपको लेना है। जो अक्षत आपने माता रानी को अर्पित किए थे उन अक्षतों को लेना है और इन तीनों चीजों को ताबीज में डाल देना है। माता रानी का ध्यान करते हुए उसमें धूप दिखाना है। आप इस ताबीज को नवरात्र के बाद किसी दिन धारण कर लें, आपका जो है ये एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करेगा, हर दुर्घटना से आपको बचाएगा, हमेशा आपके कठिन से कठिन रास्ते को बहुत ही सुगम और सरल बना देगा। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, दवा चल रही है पर कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, कभी कभी नकारात्मक शक्तियों के कारण जो है हम बहुत दवा इलाज करते हैं लेकिन उसका हमें लाभ नहीं मिल पाता, फायदा नहीं हो पाता और स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, तो जवारे का ये गुप्त चमत्कारिक प्रयोग आपके लिए बता रही हूँ। इसे अपने तक ही आपको सीमित नहीं रखना, इसे और लोगों को भी आपको बताना है यदि आपको लाभ मिलता है। यदि और लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा तो उसका जो पुण्य है वो आपके खाते में जाएगा। जवारे को अच्छी तरह से पीस कर आपको इसका रस निकालना है और इसे नाक में कुछ बूंद डाल देना है। खाट में लगा व्यक्ति भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। जवारे में माँ आदि शक्ति और ब्रह्मा की शक्ति है। 5 से 7 दिनों में लाभ मिलना आपको शुरू हो जाएगा। दोस्तों जवारे नदी में विसर्जित अवश्य करें, पर इसकी कुछ मात्रा, कुछ जवारे आप अपने पास में भी रखें। ये माता रानी का प्रसाद होता है, इससे नकारात्मक शक्ति भाग जाती है यदि आप इसे अपने
पास में रखते हैं। दोस्तों 9 दिन की पूजा में प्रयोग की गई सभी सामग्री में माता रानी की शक्ति आ जाती है और ये हमारे संकट के समय कवच का काम करती हैं, हमें हर संकट से बचाती हैं, हमारी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं, हमारे दुर्गम से भी दुर्गम रास्ते को पथ को हमारे सुगम बना देती हैं। तो माता रानी के जयकारे के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय